देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ते हैं। आज 5.1 प्रश्नावली आपकी चल रही थी संततता। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक आपके पास जो सवाल हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे। इनमें अपने से पूछा गया था कि भाई आप उन बिंदुओं के बारे में बताइए जिन पर ये फलन असंतत हो, मतलब असंततता के बिंदु फाइंड करने हैं आपको, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन दिया है f(x) इज इक्वल टू 2x plus 3 less than is equal to 2 when x is less than is equal to 2 और 2x minus 3 when x is greater than 2। आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया। अब इस क्वेश्चन में उन बिंदुओं को निकालो जिन पर ये फलन आपका असंतत हो। तो हम बात करते हैं, देखिए ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई अगर दिक्कत पड़ती है आपको संततता असंततता की, इस पॉइंट पर ही पड़ेगी, सीमा पर। क्योंकि हम जानते हैं देखो असंततता के बिंदु जब निकालेंगे तो वो असंततता के बिंदु हम पूरा रियल नंबर चेक करेंगे, वास्तविक संख्याओं का पूरा समुच्चय। तो बात करते हैं, आपके पास वास्तविक संख्या समुच्चय यहाँ से यहाँ तक है, माइनस अनंत से प्लस अनंत। और हम बात करेंगे देखिए इस बारे में कि अपने को वो बिंदु चाहिए जिन पर फलन असंतत हो। हमें पूरा रियल नंबर चेक करना है। रियल नंबर में आपके पास 2 तो लिमिट दे दी। अब जब 2 पर आप जांच करते हो इसकी 2 पर, तो हमें 2 पर इसकी संततता की जांच करनी पड़ेगी। हम जानते हैं अच्छी तरह 2 से जितने बड़े बिंदु लोगे कभी स्थिति बदलने वाली नहीं, फलन हमेशा संतत ही मिलेगा। और 2 से छोटे बिंदुओं पर जांच करेंगे, नेगेटिव साइड आओगे तो भी आपको हमेशा यही मिलेगा। बस बचती है बात तो केवल बिंदु 2 की। तो हम बिंदु 2 पर चर्चा करते हैं। इसकी आपका मेथड वही है जो आप पहले कर चुके हो। सबसे पहले हम x बराबर 2 पर इसकी संततता की जांच करते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, f2। आप जान चुके हो भाई बिंदु पर फलन का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं f2 निकालते हैं। 2 रखिए अपने सवाल में, अपने क्वेश्चन में वो हिस्सा देखिए जहां आप 2 रख सकते हो। बराबर की स्थिति ये है आपकी, तो इसमें 2 रख दीजिए x की जगह। 2 × 2 + 3 आपके हो गए 7। अब बात आती है इसके बाद LHL, बाई सीमा के बारे में अपने पास था कि लिमिट h टेंड्स टू 0, जो बिंदु है आपका बिंदु -h पर फलन का मान ज्ञात कीजिए। तो बिंदु -h, 2 - h मतलब 2 से छोटा। अब 2 से छोटा बिंदु जब लोगे तो स्थिति आपकी कौन सी काम में आ रही है, वापिस से यही काम में आ रही है। अब यहाँ x की जगह 2 - h रख दीजिए, तो 2 × 2 - h + 3, सीधे लिमिट इसमें भी लग जाएगी। सीधे लिमिट यहाँ लगाओगे तो वही 2 दूनी 4, ये 0 हो जाएगा। 4 + 3 ये भी कितना आ गया आपका 7। अब इसकी दाईं सीमा RHL की बात करते हैं। RHL में फॉर्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0। आप रखिए बिंदु +h, यानी कि 2 + h, 2 पर निकाल रहे हो। अब 2 + h मतलब 2 से बड़ा। 2 से बड़ा जब आएगी स्थिति तो ये काम में आएगी, यहाँ रख दीजिए, मानिए हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 × 2 + h और अब -3, ये आपकी दूसरी वाली कंडीशन। इस कंडीशन में जब मान निकालोगे तो 2 दूनी 4, वो ये 0 हो गया। 4 में 3 गई आया 1। अब यहाँ देखिए चूंकि स्पष्ट है कि आपका LH, आपका बिंदु पर फलन का मान LHL, ये दोनों तो बराबर आ गई थी आपकी, लेकिन RHL नहीं आई। RHL बराबर नहीं है। इस स्थिति में हम कहेंगे कि x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है। अब जब फलन संतत नहीं है, उसने ये पूछा था कि आप वो बिंदु बताइए जिन पर फलन असंतत हो, संतत नहीं हो। तो अपने पास पूरे का पूरा जब रियल नंबर आप जांच करोगे तो ध्यान रखना हमेशा इस चीज का कि इन दोनों सीमाओं, ये जो सीमा दिख रही है, सीमा से छोटे बिंदुओं पर फलन हमेशा संतत मिलेगा, सीमा से बड़े बिंदुओं पर हमेशा संतत मिलता है। केवल दिक्कत पड़ती है तो सीमा पर पड़ती है। तो आप 2 पर जांच कर चुके हो, 2 पर फलन संतत आया नहीं, तो आपसे पूछा गया था असंततता के बिंदु बताइए। तो बताइए कौन सा बिंदु जिस पर फलन असंतत हुआ। बिल्कुल ये x बराबर 2 इसकी असंततता का बिंदु, इसलिए x बराबर 2 फलन का f(x) का असंततता का बिंदु है। असंततता का बिंदु 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब हम 6 से 12 तक के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। इन हर सवाल में आपके पास यही चीज पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 में यहीं पे स्टार्ट करता हूं। देखिए बदलना कुछ नहीं है आपको केवल और केवल आपका फलन बदलना है और वो बिंदु जिस पर आप जांच कर रहे हो। बाकी मेथड में कोई बदलाव नहीं रहेगा, मेथड जो है वो की वही रहेगी। तो क्वेश्चन बदलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका
फलन का मान, यहाँ तीन टुकड़े दिए इसके, तीन पार्ट में बांट रखा है। मोड ऑफ एक्स प्लस थ्री, मोड ऑफ एक्स प्लस थ्री व्हेन एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू माइनस थ्री, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है माइनस का 2x है आपका, जो आपका है माइनस 3 से और 3 के बीच के बिंदु लेने के। और तीसरी स्थिति इसकी दी है इसने 6x प्लस टू व्हेन x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6x प्लस टू व्हेन x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। अब इसमें भी आपको इसकी असंततता के बिंदु निकालने हैं। यहाँ सीमाएं दिख रही हैं आपको, सीमाएं यहाँ दो बिंदु हैं, -3 और 3। इन दोनों पर जांच करके देखिए, अगर दोनों पर संतत है तो हर कहीं संतत है, अगर इन बिंदुओं पर कहीं भी असंतत आता है तो वो इसकी असंततता का बिंदु हो जाएगा। हम सबसे पहले -3 पर चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा बदलाव बस इन चीजों का है, केवल पॉइंट का, केवल और केवल पॉइंट का बदलाव करना है आपको। मेथड्स जो हैं आपकी फिक्स हैं, वो की वही मेथड रहेंगी। देखिए किससे हम यहाँ करते हैं, इसमें पहले -3 पर जांच कर लेते हैं इसकी। तो -3 पर जो जांच करोगे, सबसे पहले वही बिंदु पर फलन का मान f-3, कंडीशन चेक कीजिए, नंबर 1 यही लगेगी आपकी बराबर के लिए, रख दीजिए यहाँ पे -3 का मोड प्लस 3। अब -3 का मोड आप जानते हो, यही वैल्यू लेनी, निरपेक्ष मान 3 है आपका, तो 3 और 3 हो गए 6 आपके। अब इसकी LHL बाई सीमा निकालोगे तो -3 -h, तो -3 से छोटा बिंदु, -3 से छोटे के लिए भी कंडीशन यही, यहाँ पुट कर दीजिए अपनी वैल्यू वापस, लिमिट h टेंड्स टू 0, मोड ऑफ -3 -h और प्लस 3। अब जब इसमें सीमा लगाओगे तो ये 0, वही -3 बचा आपका, वही मोड है तो मोड की वजह से फिर प्लस 3 हो गया, 3 और 3 ये भी कितना आ गया आपका 6। अब हम बात करते हैं -3 प्लस h। अब -3 से बड़ा हो गया बिंदु, -3 से बड़ा बिंदु होगा तो स्थिति जांच कीजिए, नंबर 2 यहाँ इसमें रखिए मान, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू -3 प्लस h। इसमें लिमिट लगाइए, आपका 0 हो गया तो वही आपका 6 आ गया। ये स्पष्ट है कि f-3 LHL और RHL तीनों बराबर आ गई, इसलिए क्या कहोगे, x बराबर 3 पर फलन संतत है। ये तो इसकी असंततता का बिंदु भाई नहीं हुआ, फलन संतत है, ये हुई। लेकिन अभी इसकी दूसरी सीमा और बची हुई 3, तो 3 पर जांच कर दो, सेम ये का ये प्रोसेस। देखो मैं इसी पार्ट में आपके लिए मिटा के दे देता हूँ एक चीज, पॉइंट चेंज कर देता हूँ ओनली, -3 की जगह कितना कर देते हैं 3। अब इन पर मान निकालते हैं अपन, इन चीजों को ज्ञात करते हैं। तो -3 की जगह 3 पर बिंदु का मान ज्ञात कीजिए। 3 पर बिंदु का मान ज्ञात करोगे तो स्थिति देखो कौन सी काम में आ रही है, x बराबर 3 होने पर, x बराबर 3 होने पर ये स्थिति काम में आ रही है आपकी थर्ड। यह मान रखिए 6 इंटू 3 प्लस 2 आपकी 20 हो गई, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं अपन LHL। हम अब ज्ञात करेंगे इसकी बाई सीमा। तो -3 की जगह 3 पे चेक करो, 3 प्लस h ज्ञात कीजिए। ये हो गया 3 से बड़ा, 3 से बड़ा होने पर भी स्थिति आपकी यही काम में आ रही है, रख दीजिए मान, लिमिट h टेंड्स टू 0 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2। इसमें भी सीधे सीमा यूज हो रही है, 0 करो इसको तो 6 3 18 2 20, ये भी आपकी 20 आ गई। अब इसकी RHL बात करते हैं, मैं गलती कर रहा हूं, ये मैंने पहले आपकी RHL निकाल दी, अब इसकी LHL निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या ज्ञात करोगे, इसमें स्थिति होती है माइनस, आपका जो बिंदु है उसमें से -h करना है, तो आपका 3 -h आ गया। अब 3 से छोटा होने पर स्थिति ज्ञात करते हैं, तो 3 से छोटा होने की स्थिति आप चेक कीजिए कौन सी है, 3 से कम होने पर आपकी स्थिति ये आएगी। इसमें रखिए मान, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू में आपका 3 -h। इसमें जब सीमा लगाओगे तो आपकी ये -6 आ गया। यहां देखा जाए तो आपके F3 बिंदु पर मान और आपकी RHL, ये दोनों पे LHL है, वो अलग आई है, तो LHL इक्वल नहीं है। आपकी RHL और F3 तो इक्वल आया, LHL बराबर नहीं है, तो LHL काट के दिखा देंगे हम, ये हो गया आपका। अब बताइए 3 पर फलन कैसा हुआ, 3 पर फलन हो गया असंतत, फलन असंतत है। अब हम इसकी वही बात करते हैं पूरे रियल नंबर के लिए। तो पूरे रियल नंबर में हम अगर जांच करें तो देखेंगे -3 से छोटे बिंदुओं पर स्थिति कभी बदलेगी नहीं, हमेशा संतत। +3 पर स्थिति चेंज हुई थी, +3 पर चेंज हुई तो वहां संतत आ गया। -3 से छोटे बिंदुओं पर हमेशा संतत, फिर आपके -3 से 3 के बीच के बिंदुओं पर वहां भी आपका फलन संतत आया है। उसके बाद आपने
3 से, अब 3 पे चेक करते हैं, 3 पे आ गया ऐसा तक, और 3 से बड़े बिंदुओं पर जांच करने चलोगे तो हमेशा ये स्थिति, वहां भी संतत आएगा, तो बची कौन सी स्थिति, केवल एक, 3 वाली। इसलिए आप कहोगे अतः x बराबर 3 फलन का असांतत्य का बिंदु, असांतत्य का बिंदु है। तो हमने 2 क्वेश्चन देखे, स्थिति हमें चेक करनी थी कि भाई हमारे फलन कहाँ संतत है, कहाँ असंतत है, हमें तो असंततता के बिंदु चाहिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में जो मेथड अपन ने यूज की है वो हम आगे अब इन क्वेश्चन नंबर 8 से 12 में और करेंगे। ठीक है।